Hello everyone, welcome back to my YouTube video. So today's video we will discuss about BPD यानी बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी। तो जैसे कि गाइज आपको इस फील्ड के बारे में बहुत सारी क्वायरीज थी, डाउट्स थे, तो इस वीडियो में मैं वो सब क्लियर करूंगा। लाइक सैलरी, स्कोप, क्या है ये फील्ड और क्यों करनी चाहिए, इन सब के बारे में। एंड आई थॉट कि मेरे से ज़्यादा अच्छे से आपको हमारे ही कॉलेज यानी पीडी लिपिड के 4th ईयर के सीनियर है बीपीटी से, वो अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो वेलकम करते हैं सर का। सर एक बार आप अपना शॉर्ट इंट्रो दे दीजिए हमारे व्यूअर्स को। Hello everyone, my name is Ravi Kumar. I'm the final year student of physiotherapy, yani physical rehab, and from the college PD UNI PPD, also known as IPH. तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप बीपीटी करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। लाइक आपको पूरा समझ आ जाएगा कि इस फील्ड में है क्या और आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सब कुछ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि जब आपने ये फील्ड ज्वाइन करी तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी यही फील्ड थी या फिर कुछ और थी, और ये फील्ड में आने के बाद आपको कैसा लग रहा है 4 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद? ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो अगर मैं बात करूँ मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस की, तो यस, फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी लाइक बीपीटी नहीं थी। मैंने भी एमबीबीएस के लिए सोचा था, उसके लिए प्रिपेयर करा था। फिर लास्ट में मैंने पीटी ली, ठीक है। एंड पीटी लेने के बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, नाउ 4 ईयर स्पेंड करने के बाद मुझे लगता है कि यस, राइट डिसीजन था मेरे लाइफ का कि मैंने पीटी ले लिया। एंड मेरे टीचर भी कहा करते थे कि वो अपने लिए कहते थे, बट उनकी बात आज समझ आई कि वी आर थेरेपिस्ट नॉट बाय चॉइस। तो ये बात सच है कि हम जो थेरेपिस्ट है नॉट बाय चॉइस, क्योंकि अगर मैं बात करूं हमारे बैच में, ये जो हमारी पिछला बैच था या आगे वाला बैच था, उनमें भी आधे से ज्यादा बच्चे ये सोच के आते थे कि लाइक हमें एमबीबीएस नहीं मिला, कोई नहीं, फिजियोथेरेपिस्ट ले फिजियोथेरेपी कर लेते, ठीक है। तो मैं भी वैसे ही था कि मेरे को भाई एमबीबीएस नहीं मिला तो मैं पीटी कर लेता। बट अगर मैं बात करूँ अब मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं। यस, आई एम हैप्पी टू लाइक get into the physiotherapy course, and it's my 4th year and final year also. ओके, सो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है इन बीपीटी, तो आप एक बार व्यूअर्स को एकदम इजी लैंग्वेज में ये समझा सकते हो कि बीपीटी होती क्या है एंड इस फील्ड में एक्चुअली किस टाइप के पेशेंट्स को हम ट्रीट करते हैं? बिकॉज बहुत सारे बच्चों के माइंड में रहता है, इंडियंस के ही माइंड में रहता है बेसिकली, कि फिजियोथेरेपी मतलब मालिश टाइप कुछ समथिंग समथिंग। तो एक बार आप उसको क्लियर करिए। हाँ, ये तो है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि फिजियोथेरेपी है क्या। वो नहीं लगता है कि बस फिजियोथेरेपी है, मसाज करने वाले होते हैं, मसाज करते हैं, आ जाएंगे, ठीक है। इवन दो दे आर ऑल्सो नोन फॉर अस कि लाइक दे आर पहलवान। भाई नहीं है हम पहलवान, हम फिजियोथेरेपिस्ट है, फिजिकल रिहेबर है, ठीक है। जो कि हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, उनके फिजिकल जो भी इनएबिलिटीज हैं उनको ओवरकम करने में, उसे चलाने में, कुछ भी, कोई सी भी जॉइंट हो सकते हैं, हम उसको ट्रीट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडीशन, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जो फिजिकल थेरेपिस्ट रिहेबर है, मतलब फिजियोथेरेपिस्ट है, वो सिर्फ मस्कुलर पे ही काम करता है, ठीक है, या फिर जॉइंट्स पे ही काम करता है। अलग अलग सेक्टर्स में काम होते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ बस बॉडी के ऊपर काम हो रहा है, बॉडी के ऊपर काम हो रहा है, बट अलग अलग सेक्टर्स में। आप चाहे गायनी डिपार्टमेंट में चले जाओ, ऑर्थो में चले जाओ, न्यूरो में चले जाओ, पीड्स में चले जाओ, जैरी में चले जाओ, और भी आपने जितने भी डिपार्टमेंट सुने होंगे मेडिकल के, सारे डिपार्टमेंट में फिजियोथेरेपिस्ट का रोल होता है। फिजियोथेरेपिस्ट करता क्या है, वो फिजिकली रिहैब कराता है पर्सन को, ठीक है, उसके इन एबिलिटीज को ओवरकम कराता है, जो उसमें कमी आ रही है, दिक्कत आ रही है, उसको ओवरकम कराते हैं, ठीक है। अब इसके वेरियस मेथड हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ मसाज। लोगों को लगता है सिर्फ मसाज कर दो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। वेरियस मेथड है, वेरियस टेक्निक्स है, जिसके द्वारा हम हेल्प करते हैं पेशेंट को ठीक करने में, उसको रिहेबिलिटी कराते हैं। थोड़ा स्लो प्रोसेस हो सकता है, लोगों को लग सकता है कि नहीं यार काफी टाइम हो गया, मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा, ये वो, पर थोड़ा स्लो प्रोसेस हो सकता है। पर इन फ्यूचर आप अपने कई साल बचाओ। जो साल आप 1 साल 6 महीने 10 दिन जो आपने करी है, फिजिकल रिहैब करी है, वो आपके कई साल को बचा लेगा, ठीक है। तो ये फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है कि जो पर्सन है, जिससे भी जिस भी तरह की इनएबिलिटीज हो रही है, उसको ओवरकम करना, उसको ठीक करना।
ठीक है, चाहे वो कोई से भी चीज हो, किसी भी फील्ड में हो, मेंटली, फिजिकली, ठीक है, जॉइंट, मस्कुलर स्केलेटली, न्यूरो, ठीक है, जीरियाट्रिक, पीडियाट्रिक, किसी भी फील्ड में, किसी भी सिचुएशन में हमारा काम होता है उसे प्रॉपरली रिहा कराना, उसे इनएबिलिटी को हटाना, ये काम करना। तो सर अब के टाइम में लाइक क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना है कि वो बीपीडी करें और वो बीपीडी फील्ड में आना भी चाहते हैं। एंड आपने नोटिस किया होगा कि आपके फर्स्ट ईयर से या फिर अब के टाइम में बीपीडी का बहुत ज़्यादा क्रेज बढ़ गया है बच्चों में। लाइक हर एक बच्चा एमबीबीएस के बाद सेकंड प्रेफरेंस क्या देना चाहता है, बीपीडी। एंड एक अभी रिसेंटली अपडेट भी आई थी लाइक कि बीपीटी स्टूडेंट्स अपने नाम में डॉक्टर यूज कर सकते हैं। तो कुछ अमाउंट ऑफ रश ना यहाँ से भी आता है। लाइक एक बच्चे के माइंड में होता है ना कि कुछ ना सही तो नाम में डॉक्टर तो लगा लूं मैं। तो आपको क्या लगता है कि कंपटीशन विल इंक्रीजिंग और नॉट, और अगर हो रहा है तो किस हद तक इंक्रीज हुआ है तब से लेके अब तक? अच्छा क्वेश्चन है कि नाम के आगे जो डॉक्टर लग गया है, बच्चे उसके लिए आ रहे हैं या कंपटीशन की वजह से आ रहे हैं, या उनकी जो प्रेफरेंस है वो कैसे चेंज हुई। ठीक है, देखो ये सारा जो चीज है वो डिपेंड करता है कि आपका परसेप्शन कैसा है, कि आप किस तरह से सोचते हो, किस तरह से आप बिहेव करते हो। तो अगर फिजियोथेरेपी को अपना प्रेफरेंस दे रहे हैं, चाहे सेकंड दे रहे हैं, ठीक है, तो इट्स गुड थिंग। ठीक है, अगर वो दे रहे हैं, दैट्स वाई लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है। और अगर फर्स्ट प्रेफरेंस है, इट मीन्स दे आर नो कि फिजियोथेरेपिस्ट कौन है, क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं। ठीक है, बात रही नाम के आगे डॉक्टर लगने की, तो देखो अगर कोई फिजिकल रिहेबर इतना काम कर रहा है, अपना पूरा टाइम, पूरा एफर्ट दे रहा है पेशेंट को, ठीक है, स्टिल वो रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, ठीक है, लोग उसे लाइक नॉर्मल सा बस एक मसाज करने वाला या हीट थेरेपी देने वाला समझ रहा है। ठीक है, तो डॉक्टर लगने से तो इसका बेनिफिट है ना कि लोगों को जागरूक हो रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि यस फिजियोथेरेपिस्ट कुछ है जो हमें नहीं पता था, अब पता चला। ठीक है, पर अगर बात करें कि नाम के आगे डॉक्टर लगने की, तो इट्स अ गुड थिंग, गुड साइन ऑल्सो, ताकि लोग इससे अवेयर हो, जानकारी पता चल रही है उनको कि हाँ देयर इज अ डॉक्टर who is a physical rehabber, physical therapist going to treat without medicine। ठीक है, तो यस, बात रही कंपटीशन की, तो कंपटीशन तो देखो डिपेंड करता है कि आपका आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, लोग बीपीटी में घुस रहे हैं तो वो भी कुछ सोच के घुस रहे हैं कि बस कुछ वैल्यू तो है इसकी। पहले तो लोगों को इतना जागरूक नहीं थे, उनको अवेयरनेस ही नहीं था कि फिजियोथेरेपिस्ट होते क्या है, क्या करते हैं। बट जैसे मैंने भी पहले बताया ना, फिजियोथेरेपिस्ट सिर्फ मस्कुलर और जॉइंट पे काम नहीं करता, मेंटली भी काम करता है, कॉग्निशन पे भी काम करता है, परसेप्शन पे भी काम करता है, बैलेंसिंग पे काम करता है, गेट पे काम करता है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी काम करता है। चाहे वो ऑर्थो ऑर्थो तो लोगों को पता है, ऑर्थो और न्यूरो पता है, सबको पता है, पर इसके अलावा जो गायनी के केस होते हैं उसमें काम करता है। ठीक है, प्रेगनेंसी में, एंटीनेटल केयर में, प्रीनेटल केयर में, ठीक है, डिलीवरीज में, इसमें भी फिजियोथेरेपिस्ट का जो रोल है बहुत ज्यादा इमेंस है। कार्डियोवास्कुलर में तो है ना, तो डिफरेंट सेक्टर्स में भी जो इसका वैल्यू है बहुत ज्यादा है। हम सिर्फ लाइक मस्कुलर और जॉइंट पे काम नहीं करते, हम डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट लेवल पे भी काम करते हैं पेशेंट। ठीक है, तो यस ये अलग है और अलग है इसलिए लोग जान रहे। अब इस इफेक्ट हो सकता है, नाम के आगे डॉक्टर लग रहा है तो इफेक्ट हो सकता है इसका, बट काम तो हम पहले से ही करते हैं। ठीक है सर, जैसा कि अभी आपने बताया अवेयरनेस, तो अब के टाइम में क्या है, डे टू डे लाइफ लोगों की ना खराब होती जा रही है, तो पेशेंट फ्लो भी इंक्रीज हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो आपको क्या लगता है कि इस फील्ड को करने के बाद इन फ्यूचर स्कोप है, और है तो और ज्यादा बढ़ सकता है? देखो, जब से लाइक अवेयरनेस बहुत ज्यादा आई है, लोगों को पता चला कि फिजियोथेरेपिस्ट है क्या करते हैं, तो अगर इन फ्यूचर की बात करूं तो यस बहुत स्कोप है। लोगों की प्रेफरेंस बनती जा रही है कि एमबीबीएस की जगह वो फिजियोथेरेपिस्ट है। ठीक है, और अगर उनकी प्रेफरेंस बन रही है, अगर वो फिजियोथेरेपिस्ट करना चाहते हैं, इट मीन्स कि वो समझते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट क्या कर सकते हैं या कौन है। तो अगर इन फ्यूचर की बात करूं तो यस बहुत स्कोप है। ठीक है, आप विदाउट मेडिसिन अगर किसी पेशेंट को ठीक कर रहे हो, उसकी लाइफ स्टाइल को बढ़ा रहे हो, उसके लाइफ स्पेन को बढ़ा रहे हो, 2 साल, 3 साल, 5 साल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर
कंडीशन, तो मुझे लगता है कि यस फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्कोप है इसका। ओके ओके। तो सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, जो कि सब व्यूअर्स वेट भी कर रहे हो इस क्वेश्चन का। एंड वो क्वेश्चन है कि सैलरी को लेके, बिकॉज जब भी कोई स्टूडेंट किसी फील्ड में ज्वाइन करता है या फिर जाता है, तो उसको अपनी लाइफ सिक्योर करने के लिए मेन चीज दिखती है, और वो पैसा। बिकॉज पैसा नहीं तो कुछ नहीं। तो स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि आफ्टर बीपीटी फ्रेशर्स की क्या सैलरी होती है, और इसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, और अगर इंक्रीज हो भी रही है तो आफ्टर कितने टाइम का एक्सपीरियंस लगता है इसको इंक्रीज करता है। हाँ देखो, चाहे हम कितनी ही बात क्यों कर ले फिजियोथेरेपी की या फिर एमबीबीएस की या किसी भी प्रोफेशन, लास्ट में बात आके वहीं पे अटक जाती है कि भाई पैसा, पैसा कितना है। ठीक है, तो अगर मैं रियलिटी बताऊं कि अगर एक फ्रेशर है तो फ्रेशर की जो सैलरी है ये कम है। ठीक है, जितना आप समझ रहे हो, जितना आप इंटर्नशिप वगैरह में कमाते हो उतना ही सैलरी मिलती है, काम उतना ही है, काम उतना ही मेहनत काम करना पड़ता है, पेशेंट आ रहा है, पेशेंट को ट्रीट करना पड़ता है। ठीक है, एक अगर मैं बात करूँ कि कितनी सैलरी, तो एक आईफोन के 1/4 कमाई तो हुई जाती होगी, इतना ही मिलता ही है फ्रेशर्स के, इससे ज्यादा नहीं मिलता होगा चाहे आप कहीं भी जाओ। पर इसको आप बढ़ा सकते हो, देयर इज सच वे विच हेल्प टू इंक्रीज द अर्न। ठीक है, आप एडवांस स्किल सीख लो, एडवांस स्किल भी बहुत सारी है, उसके बारे में हम बहुत सारी बाद में बात कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे एडवांस स्किल है जो पेशेंट को रिहेबिलिटेट करने में हेल्प करती है, तो आप उस पर फोकस कर सकते हो। उसके साथ होम विजिट्स वगैरह ले सकते हो। ठीक है, होम विजिट्स में भी अच्छे पैसे हैं अगर आपको अच्छा पेशेंट मिल जाए जो अच्छे से ट्रीट करा रहा है आपसे। ठीक है, और आप उसको रिजल्ट दे रहे हो, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं दोगे तब तक आपको पैसे नहीं मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और तीसरा तीसरा ये है कि आप मास्टर्स वगैरह कर लो, मास्टर्स वगैरह करने के बाद अपनी क्लिनिक्स खोल लो। ठीक है, क्लिनिक्स में खोल लोगे तो फिर वहां पे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना बेटर आपकी स्किल है उतना बेटर उसकी अर्निंग हो सकती है। ठीक है, मैंने कई लाइक देखे हैं, मैंने क्लिनिक्स वगैरह देखे हैं जो लाखों छाप रहे हैं, पर वो छाप कैसे रहे, अपनी मेहनत से छाप रहे, स्किल्स से छाप रहे हैं। तो आपको पहले उसी चीज पर फोकस करना है कि भाई स्किल कैसी है, स्किल कितनी है, कैसा मैं काम करता हूँ, उस बेसिस पे आप बोलोगे कि भाई यहाँ पैसे हैं या नहीं। और चौथा चौथा मैं कहूँगा कि भाई गवर्नमेंट एग्जाम्स निकलते हैं। ठीक है, स्किल तो मैटर करता ही है आपके सैलरी के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम्स निकलते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स दो, वहां पे भी आपकी जो सैलरी है मिनिमम सैलरी 70 से 80 मिल जाती है। तो इस तरह से सैलरी का फ्लो चलता है। ठीक है, आप समझ सकते हो, जितना बेटर स्किल उतनी बेटर सैलरी। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे कि आपको पता है PDNI PPD जो हमारा कॉलेज है वो अकॉर्डिंग टू NIRF रैंकिंग टॉप पे है फॉर BPT। लाइक हर बच्चे को पता रहता है कि हमारा जो कॉलेज है वो BPT के लिए एक टॉप कॉलेज है, एंड बच्चों के माइंड में रहता है कि टॉप कॉलेज है तो टॉप कॉलेज से डिग्री के बाद उनकी प्लेसमेंट इजीली लग जाएगी। तो आप एक बार बच्चों को क्लियर करो कि BPT का यहाँ पे प्लेसमेंट क्राइटेरिया कैसा है एज अ टॉप कॉलेज फॉर BPT। ओके, अगर मैं प्लेसमेंट क्राइटेरिया की बात करूँ तो कॉलेज, हमारे जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे अभी पीटी का इतना नहीं है प्लेसमेंट का सीन, पर अगर ओटी और पीओ की बात करें तो वहाँ पे प्लेसमेंट के सीन है, कंपनियां आती हैं, पिक करती हैं, आप अपना इंटरव्यू दो, जितना बेटर इंटरव्यू होगा, जितना अच्छा आप दोगे रिजल्ट, स्किल दिखाओगे, अपने बताओगे कैसा काम करते हो, किस तरह से काम करते हो, कहाँ कहाँ आपने करी है प्रैक्टिस, तो उस हिसाब से आपको प्लेसमेंट मिल जाती है। पीटी का अभी इतना नहीं है, बट हमने बात करी है, वो कह रहे हैं कि यस कंपनियां इसको लाएंगी ताकि जो बच्चे हैं पीटी के उनको मिले। बट अगर मैं बात करूँ आउटसाइड कैंपस, मतलब बाहर की बात करूँ, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, बहुत सारे ऐसे क्लिनिक है जो फिजियोथेरेपिस्ट हायर करते हैं। ठीक है, आफ्टर बीपीटी यू कैन गो देयर, स्टार्टिंग सैलरी वही सेम मैं बताऊंगा। ठीक है, थोड़ी कम होती है, बट अगर आप पहले स्किल पे फोकस करोगे तो वो आपके लिए बेटर है। और हाँ, और अब्रोड देखो, अब्रोड की बात अलग होती है, अब्रोड में लोग सबसे पहले प्रेफरेंस मेडिसिन से पहले बॉडी मैकेनिक्स पे देते हैं। ठीक है, कि भाई मेरी बॉडी मैकेनिक्स ठीक रहेगी तो मैं मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू किसी मेडिसिन फिजिशियन डॉक्टर। तो वहां पे थोड़ी सैलरीज फ्लैक्चुएट करती है इंडिया की सैलरी से, पर वहां पे फार बेटर मिल जाती है। बट भाई ये वहां पे भी स्किल मैटर करता है, अगर आपके पास स्किल है तो आप काम करो, पर यस वहां की सैलरी थोड़ी सी बेटर। एंड सर आफ्टर 4 ईयर एक्सपीरियंस आपको हमारे कॉलेज का लाइक एकेडमिक्स और प्रैक्टिकल्स कैसे लगे?
फैसिलिटीज टाइप में बताओ। फैसिलिटीज मतलब कैंपस और फैकल्टीज वगैरह। हाँ बिल्कुल। ओके, तो अगर मैं बात करूँ मेरे 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस की बात करूँ तो कैंपस भले ही छोटा हो, छोटा इन द सेंस कि अगर आपने सुबह निकले, सुबह आपने किसी पर्सन को देखा, तो आप दोपहर में, लंच में, शाम के टाइम आपको पर्सन दोबारा दिख जाता है। तो इतना छोटा कैंपस है। पर अगर मैं बात करूँ कि क्लासरूम की, फैकल्टीज की, तो आपको अच्छे फैकल्टीज मिलते हैं, एक्सपीरियंस फैकल्टीज मिलती हैं, आपको अच्छे स्किल्स, अच्छे बेटर टेक्निक्स सिखाते हैं। बट वही है, अगर आप गुड थिंग्स दोगे तो गुड थिंग्स पाओगे। तो अगर आप अच्छे बिहेवियर करोगे तो आपको अच्छी स्किल्स सिखाई जाएंगी। ऐसा नहीं है वो सिखाते सबको, बट सीखता वही है जो अच्छे से बिहेव करता है, जो समझता है, जो डाउट लेके आता है। तो यहाँ पे ये स्किल के मामले में आपको बहुत अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे जो आपको अच्छी अच्छी स्किल सिखाएंगे, कैसे मोबिलाइज करते हैं, कैसे पीएनएफ टेक्निक का यूज करते हैं पेशेंट को रिहैबिलिटेट कराने के लिए। हम जरूरी नहीं है कि सिर्फ याली टेक्निक इसी में यूज कर सकते हैं, उस टेक्निक को और किस तरह से, किस पेशेंट में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, उसका भी मॉडिफिकेशन वगैरह सब सिखाते हैं हमारे फैकल्टीज। तो वही है, सीखने के ऊपर है आप कितना सीख सकते हो। ठीक है, तो फैकल्टीज के और कैंपस के मामले में बोले तो एक बेटर, बहुत बेटर है, आप सीखो, समझो, अच्छी। एंड सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपने बताया था कि एमबीबीएस ही फर्स्ट प्रेफरेंस होती है सबकी, एंड देन आपने पीटी चूज करी, तो आप सेटिस्फाइड हैं पीटी के बाद या नहीं? एंड जो एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो एक पेशेंट की लाइफ में कैसे इम्पैक्टफुल होता ओके, तो जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने बता दिया ना, मैं एमबीबीएस ही थी, बट मैंने पीटी ली। बट पीटी लेने के बाद, पढ़ने के बाद, लाइक मैं समझा कि पीटी है क्या, या फिजियोथेरेपिस्ट है क्या, कौन है, क्या करते हैं। तो उसके बाद से मुझे लगा कि नहीं, रियलाइजेशन हुई कि हम कुछ करते हैं, हम करते हैं, और वो फार बेटर है अदर प्रोफेशन। मैं प्रोफेशन को भी मैं गलत नहीं ठहरा रहा, एमबीबीएस है क्योंकि लोगों को पता है एमबीबीएस के बारे में, तो इसलिए वो ज्यादा अवेयरनेस की वजह से वो ज्यादा फेमस है। ठीक है, हाँ ठीक है, बट काम देखो दोनों का अपने लेवल पे एक हाई लेवल पे ही होता है हमारा। अगर कोई एमबीबीएस स्टूडेंट है वो भी पेशेंट ट्रीट कर रहा है, जो हम हैं हम भी पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, बट आपने ध्यान दिया होगा जैसे गवर्नमेंट वगैरह एग्जाम, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में देखा होगा, या फिर प्राइवेट में भी देखा होगा, पेशेंट आ रहा है एमबीबीएस के पास आ रहा है, वो बस पेशेंट की चीफ कंप्लेन देखता है, टेस्ट वगैरह कराता है, और 5 मिनट में बस दवाई वगैरह लिखता है, चले जाते हैं। पर फिजियोथेरेपिस्ट के साथ ऐसा नहीं है, हमें पूरा 1 दिन, 10 दिन, 1 वीक, पूरा महीना मतलब देना पड़ता है, उसका असेसमेंट बनाना पड़ता है, फिर उसका रिहैब प्रोटोकॉल बनाना पड़ता है, फिर उसे रिहैब कराना होता है, फिर इस तरह से हम काम करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का काम अलग अलग है, पर हम दोनों ही पेशेंट को क्या कर रहे हैं, ठीक है, उनके लेवल पे बेस्ट करा रहे हैं, उनकी इनएबिलिटीज को, उनकी कमियों को ओवरकम करा रहे हैं। दोनों का पेशेंट केयर करने का तरीका अलग अलग है, ओवरऑल ट्रीट तो वो एक पर्सन को ही कर रहे हैं। ठीक है, दोनों की इम्पोर्टेंस अपनी जगह है। मैं ये नहीं कह सकता कि एमबीबीएस ये टॉप पे है या फिजियोथेरेपी टॉप पे है, या फिजियोथेरेपी के सामने एमबीबीएस कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। जो जिस प्रोफेशन में होता है वो उसके लिए वो प्रोफेशन टॉप होता है। ठीक है, तो इसमें कोई लाइक कंपेयर करने वाली कोई बात नहीं है। बाकी मेरी भी प्रेफरेंस थी एमबीबीएस थी, बट मैंने पीटी ली, बट आई अंडरस्टैंड व्हाट इज पीटी नाउ, तो आई एम टू हैप्पी अबाउट द टेकिंग फिजियोथेरेपी कोर्स। आंसर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरा, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स एमबीबीएस के लिए प्रिपेयर करते हैं, लाइक वो नीट का एग्जाम देते हैं, देन वो बहुत सारे ड्रॉप्स भी लेते हैं, लाइक 1 ड्रॉप हो गया, 2 ड्रॉप हो गया, एंड आप उनको क्या कहना चाहोगे? लाइक कोई पर्सन है उसने 3-4 ड्रॉप ले लिए, देन उसके बाद वो पीपीटी चूज कर रहा है, तो वो उसके लिए वर्थ इट है या फिर नहीं एज अ करियर, बिकॉज ड्रॉप ईयर भी बहुत उसने लिए हैं, तो फिर आप क्या कहना चाहोगे? तो बात वर्थ इट की तो है ही। ठीक है, कुछ बच्चे जो होते हैं अगर एमबीबीएस के पीछे पड़े हैं तो देयर इज समथिंग गोइंग ऑन देयर माइंड कि मैं एमबीबीएस ही लेना चाहता हूँ। ठीक है, क्या पता उसका इंटरेस्ट हो, क्या पता उसका ड्रीम हो। तो हम ऐसे लाइक नहीं कह सकते कि भाई तुम एमबीबीएस के पीछे ही क्यों पड़े हो, इतने ड्रॉप क्यों ले चुके हो, 4, 5, 6 क्यों ड्रॉप ले चुके हो। मे बी उसका ड्रीम है, क्योंकि हर एक पर्सन को अपना ड्रीम छोड़ने में, तोड़ने में टाइम लगता है। ठीक है, हम ऐसे ही नहीं किसी चीज को ऐसे छोड़ सकते। ठीक है, और बात रही मैं सजेस्ट करूं कि भाई पीटी को नहीं कर रहा, तू ड्रॉप लिया, तो सेम वही बात, अवेयरनेस।
अगर वो पीटी सिलेक्ट नहीं कर रहा है, पहला तो उसका ड्रीम हो सकता है। हाँ, दूसरा अवेयरनेस, ठीक है। बट अब तो बच्चे जो पहले से बहुत ज्यादा अवेयरनेस दिखा रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि वो किस तरह से एमबीएस छोड़ के पीटी के अंदर एंटर कर रहे हैं, पीटी सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये पहले से ज्यादा अवेयरनेस है, और मुझे कुछ कहने की या सजेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर वो जानते हैं तो वो ऑफकोर्स फिजियोथेरेपी सेलेक्ट करेंगे ही। एंड सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक किसी बच्चे का दो दो टाइप के बच्चे होते हैं, लाइक एक बच्चे का माइंडसेट रहता है उसको पैसा कमाना, एंड एक बच्चे का माइंडसेट रहता है उसको लोगों की हेल्प करनी है, उनको ट्रीट करना है, हील होते हुए देखना है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, लाइक जो बच्चा पैसा कमाना चाहता है ये फील्ड उसके लिए है बेस्ट है, या फिर जो दूसरा पर्सन है उसके लिए फील्ड बेस्ट? देखो, दोनों के प्रोस्पेक्टिव अलग है, ठीक है, क्योंकि एट द एंड लोगों को पैसा ही चाहिए। बिल्कुल, चाहे कितना ही काम क्यों ना कर ले वो पर्सन, एट द एंड पैसा तो चाहिए ही। बट अगर आप फ्रेशर हो, ठीक है, अगर आपने स्किल नहीं सीखा है, तो यू शुड गो फॉर द फर्स्ट लर्न कि क्या है, कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीजें होती है। अब उस चीज पे फोकस करो, ठीक है। पैसा तो कमाना है ही ना, आज नहीं तो कल तो कमाना ही है, ठीक है। तो अभी पैसे के पीछे भागने से क्या फायदा, पहले स्किल के पीछे भागो, पैसे तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो अगर जो स्टार्टिंग से ही पैसे के पीछे भाग रहा है, या तो भाई वो स्किल सीख चुका है इसलिए वो पैसे के पीछे भाग रहा है, या फिर वो अपने आप को धोखा दे रहा है, ठीक है। पर मेरा सजेशन तो यही रहेगा, मैं खुद अभी अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ, जितना ज्यादा हो सकता है मैं उतना स्किल सीख रहा हूँ, ठीक है। जितना मैं आसपास ऑब्जर्व कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा कैसा सीन रहता है कि मैं हमेशा चीजों को ऑब्जर्व करता हूँ कि कैसे काम हो रही, कैसे काम करते हैं चीजें, मैं ऑब्जर्व करता हूँ। तो यस, मैं अभी अपने स्किल पे काम कर रहा हूँ। ऑफकोर्स अब जितना मैं स्किल पे काम कर रहा हूँ उसे अप्लाई भी करूँगा, अप्लाई करूंगा तो पैसे आएंगे, अप्लाई नहीं करूंगा तो पैसे नहीं आएंगे, ठीक है। तो जो पैसे के पीछे भाग रहा है, तो हो सकता है कि मे बी उसको स्किल आता हो। और सेकंड टाइप जो पर्सन है, सेकंड टाइप पर्सन जो है, पहले यस स्किल सीखो, स्किल सीखोगे तो आपको बेटर प्लेसमेंट मिलेगी और बेटर अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, ठीक है। और अगर ये मिल गई तो आपको पैसा ऑटोमेटिकली मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा स्किल सीखोगे तो यस काम मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। आप कॉन्टेक्ट बनाओ, सीनियर से बात करो, सीनियर से कॉन्टेक्ट रखो, फैकल्टी से कॉन्टेक्ट रखो, क्योंकि अगर आप किसी से कॉन्टेक्ट नहीं रखोगे तो फिर आप कैसे कैसे चीजों के बारे में जानोगे, कैसे अवेयर होगे, ठीक है। एक होता है कोर्स के बारे में अवेयरनेस, एक अपने वर्क प्रोफेशन के बारे में भी तो अवेयरनेस रखना है, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे, तभी तो ग्रोथ आएगी, बिल्कुल, है ना। एंड सर मेरा एक और क्वेश्चन, लाइक आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड में, तो इन इंडिया में पूछूं तो आपको बीपीटी के बारे में लोगों से दो टाइप के पॉइंटर्स मिले होंगे, लाइक एक पॉजिटिव पॉइंटर भी होगा और एक नेगेटिव पॉइंटर होगा, तो आप एक बार वो डिस्कस करेंगे इन इंडिया? इन इंडिया, अगर मैं इन इंडिया की बात करूं तो जो जो जानते हैं फिजियोथेरेपिस्ट क्या होता है, कैसे काम करते हैं, तो वो तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स दिखाते हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं, क्योंकि दे नो ना कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। बट जिसको अवेयरनेस ही नहीं है, उनको सिर्फ ये पता है कि ये पहलवान है या मसाज वाले हैं, तो उनके लिए मैं क्या, अब मैं हर एक को तो अवेयरनेस नहीं करता रहूंगा, ठीक है। पर ये है कि मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दूंगा, ताकि उनको लगे कि मैं सिर्फ मसाज वाला नहीं हूँ, या फिर मैं एक पहलवान नहीं हूँ जो सिर्फ हड्डी चटकाया ठीक है, या फिर कोई ऐसे महलम लगा के मैंने हाथ पैर खींचा और ठीक हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये तो मिथ है। लोगों को लगता है कि सिर्फ मसाज से ही ठीक हो जाता है कुछ, ऐसा मिथ है। रियलिटी ये है कि हमारी पूरी मेहनत लगती है, हम पूरा असेसमेंट करते हैं, प्रॉपर असेसमेंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर एक जॉइंट का कोई प्रॉब्लम है, शोल्डर जॉइंट का ही एक प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें स्टिफनेस हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, और हर एक का अलग ट्रीटमेंट प्लान है। हम ट्रीटमेंट प्लान मिक्स नहीं करते। अगर रेंज ऑफ मोशन नहीं आ रही तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट प्लान है, अगर स्टिफनेस रेंज ऑफ मोशन नहीं आता है स्टिफनेस में, इसके अलावा यहाँ पे क्या है टेंडरनेस वगैरह, उसके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट प्लान है। स्टिफनेस है, एडेसिव ना, कैप्सुलाइटिस जिसे फ्रोजन सॉल्ट कहते हैं, अगर वो प्रॉब्लम तो उसका भी अलग ट्रीटमेंट प्लान है, ठीक है। हर एक ट्रीटमेंट प्लान अलग है, हम उस तरह से उसके ट्रीटमेंट प्लान को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ मसाज करने से ठीक नहीं हो जाता,
तो हर एक चीज का अलग ट्रीटमेंट प्लान है। तो ये मिथ है कि सिर्फ मसाज, हम मसाज वाले हैं और मसाज करते हैं ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं। ठीक है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा लोगों को ये लगता है कि लाइक फिजियोथेरेपी मसाज बट इन अब्रॉड इसमें अच्छी अब्रोड, यस, अपॉर्चुनिटी। अब्रोड अब्रोड में लोगों को अवेयरनेस है, उनको पता है क्या चीजें हो सकती है मेडिसिन से, क्योंकि अब मेडिसिन के इफेक्ट शो हो रहे हैं। अर्लीस्ट डेज में लोगों को लगता था मेडिसिन खा लो ठीक हो जाएगा, पर अब लोगों को पता है कि मेडिसिन खाने से क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। लाइक इंडिया में एक होता है ना कि अगर मेरा दर्द हो रहा है मैं डॉक्टर पे जाऊंगा, एक पेन किलर लूंगा, हाँ, दैट्स इट, खत्म। खत्म खत्म। तो उसमें और एक फिजियोथेरेपिस्ट में क्या डिफरेंस है? ठीक है, डिफरेंस ये है कि हमने बिना मेडिसिन के उस पेशेंट को ठीक करा, परमानेंटली जो दर्द है वो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। ठीक है, इन फ्यूचर अगर उसे होने वाला भी है तो हम उसे इतनी नॉलेज, क्योंकि हमारा काम है उसे मेंटली प्रिपेयर करना, कॉग्निटिवली सब चीज तरह से प्रिपेयर करना। तो हम उसे फ्यूचर के लिए क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं कि भाई अगर मैं तुझे कुछ सिखा रहा हूँ तो इन फ्यूचर में भी तेरे काम आएगी, कि इस तरह से एक चीज तेरे को इफेक्ट करी। क्योंकि जब हमने असेसमेंट करा, हमने उसका मेन कोर्स फाइंड करा, और अगर मेन कोर्स फाइंड करा है हमने, तो हम पेशेंट को बता सकते हैं कि ये गलती दोबारा मत करना। ठीक है, और अगर पेशेंट समझ जाएगा कि गलती दोबारा नहीं करना है, तो मुझे नहीं लगता फ्यूचर में वो कोर्स होने वाला, मुझे नहीं लगता उसके दवाई की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा काम यही है कि हम पेशेंट को ट्रीट भी करें, साथ में फ्यूचर का एजुकेशन भी दें कि फ्यूचर में ये दिक्कत नहीं है। पेशेंट एजुकेशन जो अब कंपलसरी हो गया है कि पेशेंट को एजुकेट करना जरूरी है। अगर पेशेंट एजुकेट नहीं होगा तो वो कैसे काम करेगा, इन फ्यूचर कैसे वो ठीक होगा। ठीक है, तो हमारे जो फिजियोथेरेपी जो है वो आपके नहीं भी 2-3 साल तो बचा ही देता है। अगर कोई पेशेंट है कौन कंटिन्यूसली बीमार हो जा रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, मस्कुलर दिक्कत है, ठीक है, इंटरनल दिक्कत है, ठीक है, दवाई खाता है ठीक हो जाता है, फिर वही दिक्कत हो जाती है। 1 महीना दवाई खाया, 2 महीने ठीक हुआ, तीसरे महीने फिर वैसे ही दिक्कत आ जाती है। तो हमने जब उसे ट्रीट करते हैं, हम उसे जब बताते हैं कि आपका मेन कोर्स क्या था, फिर वो उस चीज को अप्लाई करता है अपने डेली लाइफ स्टाइल में, तो वो अपने कई साल बचा लेता है। वो फिर बार बार वो कंटिन्यूस नहीं होता बीमार, या बार बार वो जॉइंट की या उस मस्कुलर स्ट्रक्चर को नहीं। तो इस तरह से हमारा काम। एंड सर अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी आप जैसे फिजियोथेरेपी कर रहे हो, देन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको एक मौका मिले कि आप शिफ्ट कर सको फिर से, लाइक एमबीबीएस में जा सको या फिर किसी और फील्ड में जा सको, तो आप इस बीपीटी फील्ड को शिफ्ट करोगे या नहीं? और अगर नहीं करोगे तो इसका कोई एक स्पेसिफिक रीजन होगा जो आपको इसके तरफ अट्रैक्ट करता होगा, तो वो एक बार बताएं। ओके, तो मेरा इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर है नो। अगर मुझे प्रेजेंट से पास्ट में जाना पड़ा, और पास्ट में जाके मैं अपनी चीजों को अगर और बेटर कर तरीके से मैं अगर ठीक कर सकता हूँ, या बेटर तरीके से मैं अप्लाई कर सकता हूँ कुछ चीजें, तो मैं फिजियोथेरेपी को तो चेंज नहीं करूंगा। क्योंकि मैंने अपने 4 साल दिए हैं, अपने स्किल पे फोकस करा है, मैंने पढ़ाई करी है, मैं समझा हूँ कि फिजियोथेरेपी क्या है, कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे चीजों से लाइक डील करते हैं। ठीक है, तो मैं उस 4 साल की मेहनत को बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने फिजियोथेरेपी की इम्पोर्टेंट को समझा है, और यही इम्पोर्टेंट मैं अपने पेशेंट या अपने फ्यूचर पेशेंट्स को बताना चाहूंगा कि हम किस तरह से काम करते हैं, और मैं किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो यस, मेरा आंसर नो है, फ्यूचर में जाके चेंज करेंगे। आंसर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी बीपीटी ज्वाइन करने वाले हैं या फिर उनका एक माइंडसेट है कि वो बीपीटी ज्वाइन करें, तो क्या उनको ये फील्ड ज्वाइन करनी चाहिए? ओके, आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहोगे आफ्टर इतने एक्सपीरियंस के बाद? एट द एंड ये आया, बट अच्छा क्वेश्चन आया कि भाई मैं रिकमेंड करूंगा नहीं करूंगा। तो यस, मेरा आंसर है कि यस, मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैंने जो इम्पोर्टेंट समझी है फिजियोथेरेपी की, मैं खुद चाहूंगा कि जो मेरे आने वाले जूनियर्स है या जो आसपास के सराउंडिंग पीपल्स है, दे नो कि हाउ वी आर गोइंग टू वर्क, हाउ वी इन्फ्लुएंस पीपल, किस तरह से हम काम करते हैं। तो यस, मैं रिकमेंड करूंगा। एंड सर अगर मैं आपको बोलूँ कि आप बीपीटी को एक वर्ड में कुछ एक्सप्लेन कर पाए, लाइक एक वर्ड में आप बता पाए बीपीटी। अच्छा, एक वर्ड तो कहना लाइक काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर मैं एक वर्ड में कहना चाहूँ तो ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन टू सेव योर लाइक मैनी ईयर्स। एक वर्ड में तो नहीं बोल पाऊंगा, ये स्टेटमेंट मैं जरूर बोलना चाहूँगा। ओके, तो थैंक यू सर, आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम दिया हमारे व्यूअर्स को, एंड उनकी बहुत हेल्प होगी इस वीडियो से।
एंड उनको एक क्लियर वे मिलेगा कि बीपीटी में क्या है इन फ्यूचर और उन्हें करना है या नहीं करना है। सो गाइज, अगर आपका अभी भी कोई पॉइंटर रह गया हो या फिर आपका अभी भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट में पूछ लेना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। एंड आई होप कि इस वीडियो ने आपकी बहुत हेल्प करी होगी। एंड सर का भी एक बार और थैंक यू कि उन्होंने अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के इस वीडियो में दिया। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोस के लिए। एंड फिर से थैंक यू सर हमारी वीडियो में आने का। ओके बाय गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में।